अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद मेरे चैनल में। मैं हूँ फौजिया शफ़ीक। आज मैं बनाने वाली हूँ गोल गला। मेरे पास एक लोन की शर्ट है जिस पे कोई गले का प्रिंट नहीं है। मैं इस पे गोल गला बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक बुकरम का पीस लूँगी जो 8 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा होगा। बिल्कुल चौकोर पीस है ये। 8 इंच पर मैंने निशान लगाया है लंबाई का और चौड़ाई का, और बुकरम को अलग कर लिया थान से। अब इस चौकोर पीस को मैंने फ़ोल्ड किया और अब इस पे लगाऊंगी 2 निशान, एक चौड़ाई का और एक लंबाई का। नॉर्मल गला जो होता है मीडियम साइज़, वो 3 इंच चौड़ाई होती है। ये मैंने 3 इंच चौड़ाई ली, खुले रुख पे निशान लगाया और अब इसी निशान पे इंची टेप रखूँगी लंबाई के निशान के लिए। लंबाई मैं लूँगी 6 इंच। जो लोग 7 इंच लंबाई का गला पहनते हैं वो भी गोल गले में 6 इंच लंबाई रखेंगे, क्योंकि गोल गला और चौकोर गला जो है वो कट के बड़े दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये 3 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई ली और बॉक्स को बंद कर दिया। लंबाई का निशान लगा के बॉक्स को बंद कर दिया मैंने। अब रह गया है कोने में 1.5 इंच का निशान। इससे पहले वीडियो में मैंने 1.5 इंच का निशान डाला था कोने में, जिससे वो वी शेप में आया था। वी शेप, राउंड वाला वी शेप। क्योंकि ये गोल गला है, यहाँ मैं 1.5 इंच का निशान कोने में नहीं डालूँगी, मैं 1 इंच का निशान डालूँगी। 1 इंच का निशान कोने में डालने से अच्छी गहराई वाला गोल गला तैयार हो जाएगा। ये चौड़ाई ली मैंने, लंबाई ली है और बॉक्स को बंद कर दिया है। फिर कोने में 1 इंच का निशान लगाया और शेप ले लिया। शेप आपके सामने है। बुकरम का जो बंद रुख है वहाँ से हमने शेप लेना शुरू किया है, जहाँ से मैंने कैंची रखी है। फिर इस 1 इंच के निशान से टच होते हुए ऊपर लाइन पे चला गया। ये कैंची से मैं काट रही हूँ उस निशान पर जो शेप के लिए दिया था। अब बीच का बुकरम हमने फेंकना नहीं है, ये गले को सीधा रखने में मदद देता है। गला लगाने से पहले इसको रख के प्रेस करते हैं हम, उसके इर्द गिर्द गले को रख देते हैं। अब मैं गले की साइडें कट करूँगी। चौकोर बुकरम से राउंड कट देने के बाद इस तरह का लुक आता है। अब हम 1-1 इंच की पट्टी छोड़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा बुकरम निकाल देंगे, तो ये एक पट्टी के शेप में आ जाएगा। फिनिशिंग से बराबर की साइज़ की एक पट्टी काटनी है, कहीं से चौड़ी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। ये पट्टी मैंने काट ली है। अब मैं लूँगी ट्राउज़र का कपड़ा जिससे शर्ट पे पाइपिंग लगानी है। इसमें से मैं निकालूँगी 1.5 इंच की पट्टी। ट्राउज़र के कपड़े की ये पट्टी जो हमने 1.5 इंच निकाली है, ये पाइपिंग बनाने में काम आएगी। इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि पूरे गले पर आ जाए बगैर किसी जोड़ के। पाइपिंग का कपड़ा कट करने के बाद मैंने लिया है कटी हुई शर्ट का फ्रंट साइड। इसको फोल्ड करके इसकी सेंटर क्रीज बना रही हूँ इस तरह से। इस शर्ट पे गले का कोई प्रिंट बना हुआ नहीं है, हम इस पे किसी भी तरह का गला कट करके लगा सकते हैं। अब मैं शर्ट को खोल रही हूँ और उल्टा बिछा दिया मैंने इसको। सीधा साइड नीचे चला गया चांदनी पे, और उल्टे पे मैंने गले का जो एक्स्ट्रा बुकरम काट के फेंका था उसका सेंटर मैंने संभाला हुआ था, उससे मैं गले की क्रीज़ के ऊपर बुकरम की क्रीज़ और शर्ट की क्रीज़ से क्रीज़ मिला के बिल्कुल सेंटर बना के, ये देखिए मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ आपके सामने, और सेंटर क्रीज़ है और बुकरम में भी मैंने क्रीज़ डाल दी है। इसे फ़ोल्ड करने के बाद इसका जो शाइनिंग वाला हिस्सा है वो कपड़े के ऊपर पलट दिया और मैट हिस्सा ऊपर हो गया। ये सेंटर के निशान के लिए है, और इसके बाहर मैंने रख दिया है कटा हुआ गला। अब इस पे गरम इस्त्री इस तरह से फेरनी है कि गला अच्छे से चिपक जाए। आपने देखा गला काटते हुए जो बीच का एक्स्ट्रा बुकरम था वो मैंने किस तरह शर्ट पे रखा और इसके इर्द गिर्द गले की पट्टी रखी है। और बुकरम के इस एक्स्ट्रा पीस में और शर्ट पीस में दोनों में सेंटर क्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। क्रीज़ से क्रीज़ मिला के ही हम सेंटर का सही अंदाज़ा कर पाते हैं।
अब कैंची चलाने से पहले हम बीच का जो एक्स्ट्रा बुकरम का पीस है वो हम निकाल भी सकते हैं, उससे हमें और आसानी होती है, क्योंकि गले की जो पट्टी लगाई है हमने, उस पट्टी के बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग कर रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा पीस पूरा निकाल लूँगी। गले की जो पट्टी लगाई थी उस पट्टी के बराबर बराबर कटिंग हुई है, उसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा नहीं है मैंने। गला कट होने के बाद मैंने कमीज़ को सीधा रखा है और बीच का पीस रख के दिखाया है आपको, और अब हटा के दिखा रही हूँ कि इस तरह सफाई से गले की कटिंग हो गई बग़ैर किसी गलती के। पाइपिंग वाले गले में हमेशा बुकरम उल्टे पे लगाई जाती है और सीधे पे पाइपिंग रख के सिलाई की जाती है और फिर पाइपिंग को अंदर पलट देते हैं। और आइंदा वीडियोस में मैं आपको गलों की कटिंग, हर डिज़ाइन के गले की कटिंग सिखाऊंगी इंशाल्लाह, हर साइज़ के, हर डिज़ाइन के। इसके अलावा पाइपिंग वाले, एप्लिक वाले, बग़ैर पाइपिंग वाले। जी, तो अब हम आते हैं सिलाई मशीन की तरफ। सीधी शर्ट रखी मैंने, यहाँ से पाइपिंग लगाना शुरू करूँगी और यहाँ तक आखिरी सिरे तक आऊँगी। जी, तो यहाँ मैंने पाइपिंग के लिए जो कपड़ा काटा था उसे शर्ट के ऊपर इस तरह रखा है, बिल्कुल किनारों से किनारे मिला के कपड़े को थोड़ा सा फ़ोल्ड किया है मैंने, फिर इसकी कन्नी से कन्नी मिला के रखा है। अब ये आपको दिखाई दे रहा है किस तरह मैंने पाइपिंग की कन्नी को मोड़ के रखा हुआ है, और हल्की सी ब्लू झलक नज़र आ रही है शर्ट की। दोनों कपड़े बराबर होने के बावजूद भी मशीन के अंदर रखा, और बस एक बूट की सिलाई देनी है मुझे, यूँ कहना चाहिए कि एक पॉइंट की। पाइपिंग मोटी चाहिए तो सिलाई एक बूट की या उससे ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हमें पाइपिंग बारीक चाहिए तो हम सिलाई बिल्कुल किनारों पे करते हैं। यहाँ मैं पूरा कपड़ा एक साथ मिलाती हुई नहीं आऊँगी, क्योंकि राउंड शेप है। एक एक इंच को मिला के रखूँगी और सिलाई चलाने के बाद फिर एक इंच को जोड़ के रखूँगी, फिर सिलाई चलाऊँगी। इसी तरह एक एक इंच की सेटिंग होती है इसमें, और अब मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो कंप्लीट होने के बाद ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इस पाइपिंग को अंदर मोड़ने से पहले इसके राउंड में कट लगाना ज़रूरी है। जितना हमें गले पे लगाना था उतना मैंने कट कर लिया है। अब इस पट्टी को फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये साइज़ आ रहा है पाइपिंग का, क्योंकि मैंने सिलाई इतना छोड़ कर करी थी। हमारी सिलाई जो है ना कपड़े पर आनी चाहिए, ना ही पाइपिंग के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल जोड़ में, इस गैप में आनी चाहिए। यहाँ कपड़ा, वहाँ पाइपिंग, और बीच के गैप में सिलाई आ जाए। सिलाई इस गैप में आके गुम हो जाती है। शर्ट पीस को और पाइपिंग के कपड़े को, दोनों को इस तरह सेट करके रखना है कि पाइपिंग का शेप जितना चाहिए वहाँ तक। मेरी पाइपिंग थोड़ी मोटी हो रही थी, मैंने निकाल के वापस से कपड़े को ज़्यादा अंदर दबाया है ताकि बारीक पाइपिंग आए। हमारी पट्टी को हम जितना अंदर दबाएंगे उतनी बारीक पाइपिंग आएगी, और जितना बाहर छोड़ेंगे उतनी ही चौड़ी पाइपिंग आएगी। मैंने पाइपिंग की पट्टी को ज़्यादा अंदर दबा दिया है। अब मैं शर्ट पीस और पाइपिंग की पट्टी को खींच के बैठी हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद पट्टी को खींच के रखा है कपड़ा, और जोड़ के बीच में सिलाई करती जा रही हूँ। राउंड होने के बावजूद भी गले को मैंने यूँ खींचा हुआ है कि बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है वो। इसी तरह पाइपिंग की पट्टी को नीचे फ़ोल्ड करते रहें और फिंगर से ज़ोर दे के इसे प्रेस कर दें, यहीं पे दबा दें जब तक कि सिलाई ना हो जाए। इसकी सिलाई होते ही हम हाथ डालेंगे, फिर आगे की पट्टी को सेट करेंगे। उसकी सिलाई होने के बाद फिर हम हाथ हटा के थोड़ा आगे की पट्टी पे सेट करते हैं। ये मैंने पट्टी अंदर मोड़ी और अपने हाथ से प्रेस कर दिया ताकि एक साइज़ आ जाए पाइपिंग का। सिलाई के बाद मैं इसे छोड़ूंगी, फिर आगे की पट्टी को सेट करूंगी। ये पाइपिंग कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हमारी मर्ज़ी होती है कि हम तुरपाई करें या फिर डबल सिलाई कर दें एक बूट की। जी, यहाँ हमारी पाइपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने शर्ट को उल्टा किया और पाइपिंग का जो कपड़ा अंदर फ़ोल्ड किया था उसमें कट लगा दिए हैं जहाँ जहाँ पे राउंड आ रहा है, बल्कि कपड़े के चारों तरफ मैंने कट लगा दिए हैं। अब ये आराम से फ़ोल्ड हो सकेगा। प्रेस करने के बाद इस पर तुरपाई हो जाएगी, तुरपाई या फिर डबल सिलाई। ये जहाँ जहाँ मेरी उंगली जा रही है यहाँ यहाँ पर आपने डबल सिलाई कर देनी है, अगर हम सीधे पे सिलाई चलाते हैं तो। पीछे जो कट है पाइपिंग के बचे हुए कपड़े के, इसे यूँ फ़ोल्ड करके प्रेस करेंगे पहले,
उसके बाद कपड़े को सीधा करके ऊपर डबल बखिया चलेगा या फिर पीछे तुरपाई होगी। इस तरह फोल्ड करके बचे हुए कपड़े को प्रेस कर। पाइपिंग कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले प्रेस किया जाता है, उसके बाद दूसरी सिलाई या तुरपाई, दोनों में से जो भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।